देखिए, हम तो मानते हैं मध्य प्रदेश में नकली कमल की विदाई हो गई और अब असली कमल खिलेगा। कमलनाथ सरकार लंबे समय से अल्पमत में था, लेकिन वो जबरदस्ती सत्ता में चिपके हुए थे और तरह तरह के बहाने कर रहे थे। कभी कोरोना वायरस का बहाना करके फ्लो टेस्ट नहीं कराया। गवर्नर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के बावजूद उन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की ब्रेक डाउन करा दी फ्लो टेस्ट को नहीं कराकर। फिर गवर्नर ने दोबारा चिट्ठी लिखा तो भी उन्होंने नहीं कराया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही ये फ्लोर टेस्ट होने को था, लेकिन कमलनाथ जी को मालूम था शुरू से कि मेजॉरिटी उनके पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल उनकी अल्पमत की जब से सरकार रही है पिछले 15-20 दिनों से, तो उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। हम उनकी भी समीक्षा करेंगे कि अल्पमत की सरकार ने क्या फैसले लिए। तो मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश के संविधान और लोकतंत्र को खरीदने और बेचने का काम किया है, भारत की पूरी जनता इस चीज को, उनके चरित्र को देखा है। एक चुनी हुई सरकार जो मध्य प्रदेश में कार्य कर रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, किस प्रकार उनके विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया, कैसे उनको एक भय, जो शक्ति केंद्र सरकार पे है उसकी भी भय दिखाते हैं। कभी ईडी की, कभी इनकम टैक्स की, कभी एनआईए की, कभी सीबीआई की। तो इस प्रकार लोकतंत्र का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देश की जनता ने देखा, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। हमारे मुख्यमंत्री जरूर इस बात को बोले थे कि फ्लोर पे देखा जाएगा क्या होता है, और जब संख्या बल नहीं होने लगी तो उन्होंने स्वतः जाकर राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। मगर दूसरी बात, फिर इस चीज को मैं दोहराना चाहूंगा कि लोकतंत्र जो पूरे विश्व में माना जाता है भारत का, उसको कैसे भाजपा ने नष्ट नाबूद करने पे तुली हुई है। इसका एक एग्जाम्पल नहीं है। आपने गोवा को देखा होगा, आपने हरियाणा को देखा होगा, आपने नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट को देखा होगा। तो इस प्रकार का इनका प्रचलन चलता जा रहा है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो। अरे ये तो हद ये पार कर गई कि लोकल बॉडी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार कैसे सत्ता पे हम काबिज रहे, इस पे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय गृह मंत्री महोदय और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, इन लोगों का कर्म ही यही है कि चुनी हुई सरकार को कैसे खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार वहां पर काबिज हो जाए। देश की जनता, देश के जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं है। आज भारत किस आर्थिक मंदी से गुजर रही है, इस देश में पिछले आजादी के बाद सबसे अधिक बेरोजगार इस देश में घूम रहे हैं। इस पर कभी भाजपा अपनी बातों को नहीं रखते हैं। कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी अंतरात्मा, जो अन्य मन की बातें करते हैं, उसको कभी नहीं सोचा है। तो इस चीज से ये प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी को एन केन प्राकरण किसी भी तरीका से, भय से, खरीद कर, किसी भी तरीका से सत्ता पे काबिज रहना उनकी नियति बन गई है, जो लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए और इस देश के संविधान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। झारखंड